संसद के अंदर आज एक दिलचस्प पल देखने को मिला जब चंद्रशेखर आजाद ने स्पीकर ओम बिरला से सीधा सवाल पूछा। जी हाँ, चंद्रशेखर ने पूछा कि आखिर सदन में दलित, वंचित और पिछड़ों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बच क्यों जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जनता ने हमें आवाज उठाने के लिए भेजा है, लेकिन कई बार हमारी बात रिकॉर्डर में भी नहीं ली जाती। जी हाँ, इस पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया कि सदन में हर सदस्य को नियमों के तहत बोलने का पूरा अधिकार है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग के मुद्दे को उठाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रक्रिया का पालन जरूरी है। चंद्रशेखर ने दोबारा जोर देते हुए कहा कि कई बार अपने समुदाय के सवाल उठाने पर उन्हें रोका जाता है। दोनों के बीच कुछ क्षणों तक हल्की नोकझोंक चली, जिससे माहौल थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन अंत में स्पीकर ने आश्वासन दिया कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उचित समय पर जरूर सुना जाएगा। चंद्रशेखर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो जातियां हैं जिनको आज हम विमुक्त जातियों के नाम से जानते हैं, 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत इनको अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। तो ये 1952 में आज़ाद हुए, 5 साल बाद। मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है। आज वर्तमान में DNT, NT, SNT समुदाय विभिन्न राज्यों में SC, ST और OBC श्रेणियों में वर्गीकृत। मैं मंत्री जी जानना चाहता हूँ, क्या इस मंत्री जी के पास इनकी संख्या की जानकारी है कि इनकी संख्या क्या है, और जो योजनाएं बताई हैं उनके आंकड़े हैं कि कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि इनकी हालत अध्यक्ष जी बहुत बुरी, और इनको क्योंकि ये जैसा मंत्री जी की पलायन करते हैं, तो वास्तविकता में इनको पूछने वाले, इनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो सुनवाई नहीं होती। और इनका जो पुरानी पीढ़ी तो चली गई सर, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ पाएगी? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि वो आंकड़े भी स्पष्ट करें और इनकी संख्या की जानकारी मंत्री जी के पास है, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी संख्या बहुत और मैं एक सलाह दे दूं आप लोगों को। जी जी बैठो। घुमंतु जातियों के जहां जहां भी डेरे होते हैं, सभी मान्य सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वह जन सहयोग से ऐसी जातियों के अध्ययन के लिए वहीं पर 3-3 महीने का अगर शिक्षा का केंद्र लगाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। ये प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, आप लोगों को भी